हमेशा की तरह एक और नई भर्ती लेकर के मैं आज आपके सामने फिर से आया हूं। तो स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। यहां भर्ती के बारे में बात करेंगे। नई भर्ती है और पदों की संख्या भी काफी अच्छी खासी है। उसका रीजन मैं ये बता रहा हूं कि ये भर्ती जो अभी तक की टीचिंग भर्ती या नर्सिंग भर्ती हुआ करती थी उन दोनों से अलग हटके है और ITI पास स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि यूं कहूं कि काफी सारे कमेंट्स में मैंने देखने को मिला था कि सर अनुदेशकों की भर्ती कब होगी, यानी कि ITI में जो शिक्षक होते हैं उनकी भर्ती कब होगी। तो अनुदेशक और कार्य आदेशक इन दोनों की भर्ती निकल आई और इसका डिटेल आपको इस वीडियो में मैं बता रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो देख लेते हैं भर्ती कहां है, किस राज्य में है और इसमें आवेदन के लिए क्या क्या शर्तें हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस भर्ती के डिटेल के बारे में कि कितने कॉलेजेस हैं और कहां कितने पद हैं। तो कुल बात कर रहे हैं यहाँ अभी पदों की, तो पदों की संख्या तो काफी अच्छी है और कुल ITI की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में ये भर्ती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में ये भर्ती है और कुल ITI की संख्या है यहाँ 305, यानी कि 305 ITI हैं जिनमें ये भर्ती होनी है। तीनों मेन पद खाली है यहाँ, अनुदेशकों के, कार्य आदेशकों के और प्रधान अध्यापकों के, ठीक है ना। तो ये तीनों तरीके के पद हैं। इसके अलावा 4th क्लास के पदों पर भी भर्ती है। अब आप मान लीजिए 10th पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और 4th क्लास की जो भर्ती है ना इसमें, तो भाई उसके पद भी बहुत अच्छी खासी संख्या में है। तो काफी सारे ऐसे भाई बहनों के लिए भी उम्मीद जगती है जो केवल 10th पास है, जिनका क्वालिफिकेशन लेवल बिल्कुल लोअर स्टैंडर्ड पे है। तो एक बार देख लेते हैं क्या स्थिति है फिलहाल इसकी। तो फिलहाल बात करेंगे तो व्यवसायिक शिक्षा विभाग है उत्तर प्रदेश का, इसने भर्ती की पूरी तैयारी कर ली है और इसका प्रस्ताव बना लिया है। अब ये प्रस्ताव भेजा जाएगा, ठीक है ना, या तो PSC को भेजेंगे या फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजेंगे। जिसको भी ये भेजते हैं, जिसको भी जिम्मेदारी सरकार देती है, उसका जिम्मे होगा भर्ती करने का। कब से होगा प्रोसेस वो हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि कुल 13,704 पद हैं जो स्वीकृत हैं इन 305 ITI में और इनमें से 8,734 पद खाली है जिन पर ये भर्ती होगी, ठीक है ना। 8,734 पद खाली है जिन पर भर्ती होगी। यूपी के जो भी मेरे भाई बहन उनको बेनिफिट्स तो मिलेगा रिजर्वेशन का। अदर स्टेट के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उन्हें जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। अब इसमें सर्वाधिक जो पद है वो है अनुदेशकों के। पद संख्या का एक बार ब्यौरा हम देख लेते हैं, ठीक है ना, कि कितने पद हैं और किन किन पदों पर भर्ती होगी, फिर इसका क्वालिफिकेशन वाली डिटेल देखेंगे। तो अनुदेशक तकनीकी जो पहला सबसे बड़ा पद है जिस पर भर्ती है वो है आपके अनुदेशक तकनीकी, ठीक है ना, इंस्ट्रक्टर टेक्निकल। तो 4,739 पद है इसके। तो 4,739 पदों पर भर्ती होनी है अनुदेशक तकनीकी के, ठीक है। और कार्य आदेशक की बात करें तो इसके पद कम है 299, लेकिन बात वही आती है कि हमें तो केवल एक ही पद चाहिए होता है। और कनिष्ठ सहायक के 259 पद हैं। अब बात करें, मैंने बताया था आपको जैसा कि 4th क्लास के पदों की, तो 4th क्लास के पद हैं 1,508, 1,508 पद है 4th क्लास के। तो 10th पास स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं 4th क्लास के पदों के लिए, ठीक। अब कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक और प्रधान सहायक, ये 3 तरीके के सहायक हैं जिन पर भी भर्ती होनी है। तो कनिष्ठ सहायक की बात करें तो 259 पद है, 259, और वरिष्ठ सहायक की बात करें तो 46 हैं और प्रधान सहायक की बात करें तो 42 पद हैं। तो ये आपके सहायक कैटेगरी के पद हो गए। अब बात करें हम यहाँ कार्यशाला भंडारपाल या कार्यशाला भंडारक की या फिर परिचारक की, ठीक है ना, परिचर की। तो इसके पद है 572, ठीक है। परिचर के या कार्यशाला भंडार के पद हैं आपके 572। चतुर्थ श्रेणी के 4th क्लास में आपको बताई दी थी 1,508 पद हैं और सहायक भंडारी के भी 102 पद हैं, ये भी काफी अच्छे खासे पद हैं। और बाकी सहायक निदेशक के पद हैं, प्रधानाचार्य जिसको श्रेणी 2 कहते हैं, वो है 139, क्योंकि प्रधानाचार्य के पद भी खाली पड़े इन ITIs में। तो ये सब पदों का डिटेल है जिनमें भर्ती की जानी है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन जो होती है इंस्ट्रक्टर के लिए, संबंधित ट्रेड में उसका खुद का ITI वगैरह होना जरूरी होता है, या फिर जो भी गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी की जाएगी उसके अनुसार भर्ती होगी। एज लिमिट में देखो एक चीज बता देता हूं, एज लिमिट में छूट मिल सकती है कितने की, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। सुबह मैंने देखा टीवी पर भी चल रहा था कि ये जो प्रॉब्लम थी, बीमारी अभी फैली थी, इसके कारण क्या प्रॉब्लम थी कि काफी टाइम से भर्ती अटकी थी। तो हो सकता है कि जो भी एज लिमिट है, मान लीजिए मिनिमम एज लिमिट आपकी, मैक्सिमम एज लिमिट मान लीजिए आपकी 40 साल है, तो हो सकता है इस भर्ती में 40 साल एज लिमिट तो रहेगी, लेकिन इस पर आपको 6 महीने की एक्सटेंड वारंटी मिल जाए, यानी कि आपको ये 6 महीने की छूट तो इसमें और मिलेगी ही, क्योंकि बीच में 6 साल 8 महीने से, यानी कि लास्ट फरवरी से लेकर के अभी तक कोई भी भर्तियां नहीं निकली, उस कारण ऐसी स्थिति आ सकती है।
तो ये बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। ये चल भी रहा था कि पीएससी की जितनी भर्तियां हैं या फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग की जितनी भर्तियां हैं उन सब में छूट मिलेगी एज लिमिट में, 1 साल की तो कम से कम मिलेगी। तो ये इसमें मिनिमम जो एज लिमिट है वो 40-41 साल रह सकती है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40-41 साल रह सकती है। बार बार मिनिमम बोल जाता हूँ क्योंकि वो तो बताने की जरूरत नहीं होती, 18 साल कम से कम हुआ करती है। तो ये चीजें हैं, तो ये इसमें भर्ती निकलने वाली है। और क्वालिफिकेशन आपकी जिस ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे उस ट्रेड में आपका भी ITI होना जरूरी है। और जो लोग APR हो रहे हैं वो बार बार पूछते हैं कि हम लोग APR हैं, सवाल पूछते हैं कि हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते। तो भाई आपका जब इसमें डेट, तो इसमें फॉर्म भरने की डेट दी होती है या तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक, या फिर आपके इंटरव्यू की डेट तक, या फिर आपके दस्तावेज चयन की डेट तक। इस डेट तक आपको क्वालिफिकेशन अर्जित करनी होती है, तब तक आपका ये सिस्टम पूरा हो जाना चाहिए कि आपके पास तब तक आपके पास होने का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आ जानी चाहिए। तो ये सिस्टम होता है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। जब भी इसके फॉर्म निकलेंगे मैं आपको फिर से इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल सरकार का एक पॉजिटिव रुकेगी, भाई ये भर्ती सरकार करने जा रही है और ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 महीने में इस भर्ती के ये अनुदेशकों के पदों पर भर्ती हो सकती है। 8,500 के आसपास ये पद हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।